जब जब धरती पर पाप बढ़ता रहेगा तब तब भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते रहेंगे और पापियों का नाश करेंगे। जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार लेंगे तब ये शांत चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देकर इस कलयुग का अंत करेंगे। इस धरती पर यह शांत चिरंजीवी आज भी जिंदा है और अपने निवास स्थान पर निवास कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम शांत चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे और ये कहाँ रहते हैं। आपका स्वागत है हिस्ट्री हिंदी में। इन शांत चिरंजीवियों में राम भक्त हनुमान का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने महाबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने को कहा था। हनुमान आज भी जिंदा है और इसके कई प्रमाण हमारे सामने आते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान कल्कि इस पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगे। तब हनुमान एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रभु द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण करेंगे। हनुमान के बाद दूसरे चिरंजीवी है वो है परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार है। चिरंजीवी है तभी तो हमें महाभारत काल में भी दिखे थे। परशुराम ने ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी। महाभारत काल में उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत था और आज भी वो इसी पर्वत ऊपर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले चिरंजीवी है वो है राजा बलि। राजा बलि को बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार वामन देवता ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे। फिर राजा बलि ने कहा अब जहाँ चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पातालोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें सूतल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे चिरंजीवी वो है लंका के निवासी और रावण के छोटे भाई विभीषण। विभीषण श्री राम के परम भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया तब विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। जिसके बाद रावण ने अपनी लंका से विभीषण को निकाल दिया। तब विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ देने लगे। इसी कारण भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कलयुग में विभीषण कहाँ है इस बात की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उनका इस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है कल्कि अवतार से मिलना। 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वीलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहा है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था और ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में हर दिन शिव पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का एक लौटा ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती। कल्कि अवतार का साथ देकर अश्वत्थामा मुक्त हो जाएगा। अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महर्षि व्यास है। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवद गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। 7वें और आखिरी चिरंजीवी वो है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडव तथा कौरव के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। ये 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि की मदद कर कलयुग जैसे भयंकर युग का नाश कर फिर से सत्य यानी सतयुग की शुरुआत करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा लाइक, शेयर और हिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।